नमस्कार सभी दोस्तों को। जय गौ माता की भाई। अपनी अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास है हरियाणा पुलिस के लिए कृषि एवं पशुपालन की। ठीक है भाई। और अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को हम कंटेंट दे सकें। ठीक है, अगर अपनी हमारी क्लास पसंद आ रही हो भाई बच्चों, तो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट क्लास अपनी हरियाणा कृषि एवं पशुपालन की, जो हरियाणा पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखना आज का जो डाटा हम देने वाले हैं एकदम नंबर 1 डाटा देंगे आपको पशुओं की नस्ल के बारे में। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम भैंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले भैंस। तो भैंस का भाई वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। अगर आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाए भैंस का वैज्ञानिक नाम, तो आप क्या दोगे? बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, तो जैसे मनुष्य का नाम होता नहीं होमोस्पेनियस, वैसे ही भैंस का नाम क्या है वैज्ञानिक? बुबेलस बुबेलिस। ठीक है भाई, कर लोगे। उसके बाद अगर आपसे भैंस का कुल पूछ लिया जाए, किसका? भैंस का कुल। तो भैंस का कुल है बोविडी। तो भैंस कौन से कुल से है? बोविडी कुल से है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए भैंस किस कुल से संबंधित है, ठीक है, तो आप आंसर क्या देने वाले हो? बोविडी। कर लोगे भाई। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थल कहाँ से है भैंस का? तो उत्पत्ति स्थल भाई भारत के अंदर से ही भैंस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्ल कुल कितनी है? तो आप आंसर दोगे 16 या 17 भाई। ठीक है, 17 है अब वर्तमान में। तो कितनी हो गई हैं? 17 हो गई हैं भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्ल। कितनी? 17। कर लोगे। उससे आगे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जो करनाल के अंदर है भाई। ठीक है, उसके अनुसार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैंस की मान्य नस्लों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर दोगे 13 है। अगर अपने जो करनाल के अंदर है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो है, ठीक है, उसके अनुसार भैंसों की मान्य नस्लों की संख्या कितनी है? 13 रहने वाली है भाई। ठीक है, उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भैंस अनुसंधान स्थित कहाँ पर है? ये पीछे पढ़ाया हुआ था भाई, अपने पिछली क्लास में जो कराई थी उसके अंदर भी पढ़ाया था आप लोगों को कि हिसार के अंदर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी हिसार के अंदर। इससे पहले यह हरियाणा सरकार के अंतर्गत था और इसका नाम था भाई सांड फार्म। केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो हिसार के अंदर स्थित है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई, वो पहले सतान परीक्षण सांड फार्म के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका उप परिसर, क्या पूछ लिया जाए? उप परिसर कहाँ पर है? तो इसका एकमात्र उप परिसर पंजाब के अंदर है, नीली रावी भैंसों के लिए है भाई। किसकी? कौन सी भैंसों के लिए? नीली रावी भैंसों के लिए है। और स्थान कौन सा है वो पंजाब में? पंजाब में वो स्थान है भाई वीर दोसांझ। वीर दोसांझ, यानी जहाँ पर इसकी एक उप परिसर शाखा है नाभा जिला है पटियाला के अंदर, जहाँ पर केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो हिसार के अंदर उसकी एक उप परिसर है भाई नावी रावी नीली रावी भैंसों के लिए। कर लो भाई। और 1987 में इसका उप परिसर बनाया गया था नाभा जिले में पटियाला में नीली रावी भैंसों के लिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान स्थित। अगर आप भैंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा भैंस किस ज़िले के अंदर है, तो बताना भाई एक बार। हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंसें किस ज़िले के अंदर हैं? तो आप उत्तर दोगे हिसार के अंदर है भाई। कहाँ पर है? हिसार के अंदर हैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंसें। अगर राज्य में सर्वाधिक पशु वाला जिला पूछा जाए तो वो भी उसका आंसर हिसार ही आएगा भाई। कौन सा आएगा? उसका भी आंसर हिसार ही आएगा। और उसके सबसे ज़्यादा किस जिले में? हिसार में है। ठीक है, उसके बाद जींद में है और उसके बाद कैथल में है। अगर राज्य में सबसे कम पशु पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर, तो सबसे कम पशु हैं भाई पंचकूला के अंदर है। कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर। कम भैंस से भी कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है। कर लो भाई। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दे भाई हरियाणा से संबंधित। उससे अगला नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड
NDDB जिसकी शॉर्टकट फॉर्म है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है भाई, आनंद गुजरात में। और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन आ लिया भाई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है, उसमें ऑप्शन में थे जो भी, और लेकिन उसका आंसर क्या था, गुजरात था भाई। ठीक है, क्या था, गुजरात उसका आंसर था भाई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म है NDDB। ठीक है, आनंद गुजरात भाई, कर लोगे। उसके बाद है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के अंदर है, और इसका नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कब पड़ा था, 1955 में हुआ था भाई। 1923 में तो बंगलोर के अंदर स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, 1936 में इसका जो नाम था वो क्या कर दिया गया था, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। जब 1955 में करनाल में आया, उसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था भाई। ठीक है, कर लोगे। अगर आपसे वर्तमान में इसके निदेशक पूछ लिया जाए, जो कल भी बताया था RRB सिंह है भाई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है, जो उसके निदेशक पूछ लिया जाए RRB सिंह है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान स्थित के कौन है भाई, कल वाली क्लास में बताया था, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह है भाई, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह है, कर लो भाई। उसके बाद क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको अमूल बोलते हैं भाई, उसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, इससे अगला कुछ क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित है। अगर मैं पूछूं आपसे, अब वर्तमान में हरियाणा में प्रति व्यक्ति की दूध उपलब्धता में कौन से स्थान पर है भारत में, तो आपका उत्तर दोगे भाई, पहले स्थान पर है हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को 1344 ग्राम दूध मिलता है भाई। और पंजाब को इसने 2019-20 में पछाड़ दिया था भाई। ठीक है, कर लोगे। अगर कुल दूध उत्पादन पूछे तो आपसे उसका आंसर दोगे आप UP। प्रति व्यक्ति में तो हरियाणा है, लेकिन कुल दूध उत्पादन में कौन है, UP है भाई। ये कुछ अदर क्वेश्चन थे भाई, क्लास से रिलेटेड हैं ये भी। इसके बाद इससे अगला है, भैंसों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, भैंसों में गुणसूत्र की संख्या होती है 50 भाई। कितनी होती है, 50 झल भैंस में। और दलदली भैंसों में पूछे तो 48 होती है। दलदली भैंसों में 48 और झल भैंसों में 50 भाई। ठीक है, और मध्यकाल कितना होता है इनका, 12 से 36 घंटों का होता है भाई। ठीक है, मध्यकाल कितने का होता है, 12 से 36 घंटों का होता है। यानी मध्य चक्कर कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है भाई। मध्य चक्र कितने का होता है, 21 दिन का। अगर आपसे पूछ लिया जाए भैंस के ब्याने की क्रिया के क्या बोलोगे, काविंग। क्या बोलोगे, काविंग, इसका आंसर रहने वाला है। प्रति मिनट श्वास गति कितनी है भैंस की, 16 से 20। ठीक है भाई, 16 से 20। और भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है भाई, यानी 280 से लेकर 310 के बीच में आएगा भाई। ठीक है, यानी आप बोलोगे 310 दिन। और भैंस के यानी मीट को क्या बोलते हैं, मांस को क्या बोलते हैं, बफन या फ्लैश, बफन या फ्लैश बोलते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रही है क्लास भाई। अगर क्लास समझ में आ रही हो तो एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और क्लास को लाइक कर दिया करो। ठीक है, हरियाणा पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। और जो डाटा दे रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया डाटा दे रहे हैं भाई, ऐसा डाटा लगभग ना मिले भाई आपको। ठीक है, अगर इससे अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भैंस से प्राप्त होता है, लगभग 52%। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूध हमको किस पशु से मिलता है, वो भैंस से मिलता है भाई। किस पशु से, भैंस से। ठीक है, विश्व में भारत का भैंसों की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पहला स्थान है भाई। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है, भारत के, और दूध उत्पादन में भी पहला ही स्थान है भारत का। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और भाई, राज्य की जो GDP है हरियाणा में 70 लाख है, उसका जो पशुधन का GDP है हरियाणा की GDP में, पशुधन का जो योगदान है वो कितना है, 2.5% है भाई, यानी 2.5% हरियाणा की GDP में किसका योगदान है, कुल पशुधन का हरियाणा का योगदान है भाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा की GDP में
पशुधन का कितना योगदान है, तो आप उत्तर दोगे 2.5%, यानी 2.5% हरियाणा की जीडीपी में किसका योगदान है, कुल जो हरियाणा के अंदर कुल पशुधन है उसका योगदान है। कर लो भाई। उससे अगला प्रश्न क्या है, भारत में सर्वाधिक भैंस वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है भाई। इसका आंसर कौन सा है, उत्तर प्रदेश है भारत में सर्वाधिक भैंस वाला राज्य। ठीक है। इससे अगला भाई, ये नहीं करना है, ये राजस्थान से संबंधित हैं। भारत में भैंस पशुधन की अगर, हाँ, राजस्थान में, हरियाणा में पूछे सबसे अधिक भैंस किस जिले में, हिसार जिले में आंसर देना भाई, और सबसे कम पंचकुला जिले के अंदर है। और अगर हरियाणा में पूछे सबसे ज़्यादा पशु किस जिले में, तो उसका आंसर भी हिसार ही दोगे भाई। और हरियाणा में सबसे अधिक गाय किस जिले में है, सिरसा जिले के अंदर है। और सबसे ज़्यादा गौशाला भी किसके अंदर है, सिरसा के अंदर है। कर लो भाई। उससे अगला, भारत में भैंस पशुधन की संख्या 10.98 करोड़ है भाई। ठीक है। लेकिन 2020 की जनगणना के अनुसार कितनी होगी है भारत में भैंसों की कुल जनसंख्या, 109.85 मिलियन हो गया भाई, 109.85 मिलियन। ठीक है। कर लोगे। 10 लाख का 1 मिलियन होता है भाई, इसको करोड़ में पलट लियो। ठीक है। 10 करोड़ तो सीधे हो गए, और बच गए वो इसी के आसपास बैठे हुए 10 करोड़ के कुछ, अगर आपसे करोड़ में पूछे तो। इससे अगला, भैंस से कृत्रिम गर्भधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा कब प्राप्त किया गया था, 1943 में भाई। इलाहाबाद के अंदर कृषि संस्थान था नैनी, कौन सा, नैनी कृषि संस्थान के अंदर। ठीक है। भैंसों की नस्लों का वर्गीकरण पूछे तो जलीय भारतीय भैंस है, भारी भैंस, और इनमें 2 प्रकार की होती है, हल्की भैंस। जलीय भारतीय भैंस में भी भारी भैंस मुर्रा, नीली रावी। नीली रावी का एकमात्र उप परिसर हरियाणा के अंदर जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान स्थित है हिसार के अंदर भाई, उसका एक उप परिसर है पंजाब के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पंजाब के किस जिले में, नाभा जिले में, पटियाला। अगर नाभा जिले के अंदर जगह पूछे तो वीर दोसांझ है भाई, वीर दोसांझ जगह का नाम है जहाँ पर इसका एक उप परिसर है। और कौन सी भैंसों के लिए हो, नीली रावी भैंसों के लिए भाई, नीली रावी भैंसों के लिए एक उप परिसर है भाई इसका। ठीक है। कर लोगे। उसके बाद जाफराबादी, ठीक है, हल्की भैंस महसाना, सुरती, नागपुरी, बदावरी। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो उनमें से 3 भैंस की नस्ल दे देंगे और चौथी और किसी पशु को दे देंगे जो आपका नस्ल रहेगा। तो इस प्रकार आपने भैंस की नस्लों को भी याद करना है। भैंस की कौन सी है, एक तो मुर्रा होगी भाई, नीली रावी, जाफराबादी, महसाना, सुरती, नागपुरी और बदावरी। दलदली या विदेशी भैंसों पूछे तो कारबाओ, कुवाई जवन, सिंघाला, और इनका भी आगे आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं नस्लों के बारे में। ब्राज़ील की लाल और ब्राज़ील की काली भैंसें। ठीक है भाई। तो भैंस के बारे में आज आपने जो भी डाटा पढ़ा है, अगर आपके समझ में आया हो तो एक बार शेयर करना ना भूलें भाई क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। 1-2 दिन में आप हरियाणा जी के और मैथ की भी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं भाई, कल से ही शायद कर दें। और आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हरियाणा सिटी 2024 हरियाणा पुलिस की तैयारी लगातार से हम करवाने का काम कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को शेयर जरूर करें। जो डाटा आप लोगों को दे रहे हैं हम, ऐसा डाटा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो भाई अगर आप लोग हमारे साथ चलोगे तो हम कृषि एवं पशुपालन की आपको और इससे अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गए भाई, भारत के अंदर लोकप्रिय है भैंस की नस्ल कौन सी है, एक बार आप अपने आंसर कमेंट में दो भाई, तो उसका आंसर है कल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। कर लेना भाई थोड़ा बहुत। और आपको कृषि एवं पशुपालन के भाई एनसीईआरटी से भी शायद हम क्वेश्चन लेके आएंगे, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको लोगों को इसके अंदर करवाने वाले हैं भाई आप इस क्लास के अंदर। ठीक है भाई। अगर क्लास पसंद आई हो, थोड़ा भाई बिजी थे, अगर हर रोज़ रेगुलर अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे लगभग। तो अगर क्लास पसंद आई भाई एक बार शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद भाई।